हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं बैक टेस्टिंग के बारे में। देखो, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है और इसे हर ट्रेडर बताता नहीं है। अगर बता भी दिया तो वो इसके इम्पोर्टेंस को भूल जाता है या फिर सामने वाले ट्रेडर्स को ये बताना ज़रूरी नहीं समझता, क्योंकि उसे पता है वो सिर्फ इस बैक टेस्टिंग की वजह से प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकता है। आपको मैं इस वीडियो में पूरा प्रोसेस बताऊंगा कि आप किस तरह से बैक टेस्टिंग कर सकते हो और इसका बेनिफिट आप किस तरह से ले सकते हो। वीडियो में ज़्यादा देरी ना करते हुए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा क्वेश्चन आ जाता है कि बैक टेस्टिंग क्या है। बैक टेस्टिंग बेसिकली एक तरह का टेस्ट है जिसमें हम मार्केट के जो प्रीवियस डाटा रहता है हम उसे बैक टेस्ट करते हैं अपनी स्ट्रेटजी पर। अगर हमारे पास कोई एक्स वाई जेड स्ट्रेटजी है तो उसे हम प्रीवियस मार्केट में बैक टेस्ट करते हैं, क्या वो स्ट्रेटजी हमारे प्रीवियस यानी पिछले मार्केट में क्या वर्क किया है। अगर हाँ वर्क किया है तो चांसेस है कि वो आगे आने वाले फ्यूचर में भी काम करेगा। इससे हमें प्रोबेबिलिटी मिल जाती है, कॉन्फिडेंस मिल जाता है। ठीक है, तो यही बैक टेस्टिंग है। अब देखो, बैक टेस्टिंग दो तरीके का होता है जिसमें एक आता है मैनुअल और सेकंड आ जाता है ऑटोमेटेड। अब इन दोनों में फ़र्क क्या है? ऑटो बैक टेस्टिंग और मैनुअल बैक टेस्टिंग, ये दोनों में फ़र्क इतना है कि मैनुअल में आप खुद मैनुअली बैक टेस्ट करते हो इन सब का, और ऑटोमेटेड में बस आप एक जस्ट क्लिक करते हो और आपकी स्ट्रेटजी का सारा डेटा मिल जाता है आपको आपके हाथ में। जहाँ पे आपने कहाँ पे एंटर लिया, कहाँ पे एग्ज़िट लिया, आपने कितने का प्रॉफ़िट किया, ये सारे डिटेल आपको फ्री में मिल जाते हैं, वो भी चुटकी बजाते हैं। लेकिन मैनुअल में ये होता है कि आपको उन्हें सारी चीज़ों को मैनुअली एंट्री करना पड़ता है, मार्केट्स को देखना पड़ता है। आप खुद कंप्यूटर के सामने बैठ के इन सभी चीज़ों को प्रैक्टिस करते हो। मैनुअल और ऑटोमेटेड बैक टेस्टिंग के बारे में समझ आ गया होगा। अगर आप एज़ अ बिगिनर हो तो मैं पर्सनली सजेस्ट करूँगा कि आप मैनुअल बैक टेस्टिंग करो। इससे आपको मार्केट स्ट्रक्चर समझ आएगा कि लोअर लो, लोअर हाई किस तरह से बनते हैं, मार्केट ट्रेंड किस तरह से होता है, ब्रेकआउट कब मिलता है या फिर ब्रेकआउट से पहले कंसोलिडेशन होता है, उसे आप कैसे जान सकते हो। तो ये सारी चीज़ें आपके यूज़फुल रहेगी। और ऑटोमेटेड बैक टेस्टिंग आप तब करो जब आपके पास मल्टीपल स्ट्रेटजी हो और आप चाहते हो या फिर आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप इसमें किस तरह से काम करोगे। आप कर सकते हो कि आपके पास सपोज़ करो 5 बैक स्ट्रेटजी है, तो आप इन पाँचों स्ट्रेटजी को सेम मार्केट में, लाइक अगर आप इंडेक्स में ट्रेड करते हो तो इंडेक्स में ट्रेड करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, वो एक इंडेक्स सेलेक्ट कर लो, लाइक निफ्टी 50 सिलेक्ट कर लो, निफ्टी 50 सिलेक्ट कर लो। निफ्टी 50 में क्या होगा, आपको इन पाँचों स्ट्रेटजी को निफ्टी 50 के जो इंडेक्स है इसमें बैक टेस्ट करना रहेगा ऑटोमेटेड। ये ठीक है, ये ऑटोमेटेड जब बैक टेस्ट करोगे तब आपको इन 5 स्ट्रेटजी में से आपको कौन सबसे ज़्यादा प्रॉफिटेबल दे रहा है या फिर आपको कितने किसमें सबसे ज़्यादा आपको विन रेट मिल रहा है, उस स्ट्रेटजी को पकड़ो। लाइक इसमें से 2 स्ट्रेटजी है जो आपको लगभग 60% का विन रेट दे रहा है और 3 ऐसी स्ट्रेटजी है जो आपको सम 40 का, वो 40% का ना विन रेट दे रहा है। तो आप कौन-सा प्रेफ़र करोगे? आप इस 2 स्ट्रैटेजी को प्रेफ़र करो और इस 2 स्ट्रैटेजी को मैनुअली बैक टेस्ट करो। क्योंकि अगर आप नए हो तो आपको मैनुअली बैक टेस्ट करना चाहिए ताकि आपको वो चीज़ समझ आए कि आपका सेटअप किस तरह से बन रहा है। ये सारी चीज़ें आपको समझ आएगी। ऑटो बैक टेस्टिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इसमें कोई तरह का इमोशन नहीं होता। तो आप जब सामने कंप्यूटर में बैठोगे या फिर आप एल्गोज़ लगाओगे तो आपको कहीं न कहीं थोड़ा-सा इश्यू आने लगेगा, क्योंकि मार्केट कभी किसी का सगा नहीं होता और वो हमेशा अपना स्ट्रक्चर चेंज करते रहता है। और इस बदलते मार्केट में अगर आपको मैनुअल मार्केट में जो ट्रेड करने का एक्सपीरियंस नहीं है तो आप फोमो में आकर ऐसे ट्रेड्स ले लोगे जो ऑटोमेटेड जो ट्रेड लोगे उसका जो परसेंट में जो रिटर्न निकालेगा आप उससे कहीं ज़्यादा का लॉस करा बैठोगे। तो इसलिए अगर आप बैक टेस्टिंग करोगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आपके पास बहुत ज़्यादा स्ट्रेटजी है तो ऑटोमेटेड बैक टेस्ट करो, फिर उसके बाद उस रिफाइन स्ट्रेटजी को मैनुअली बैक टेस्ट करो। अब देखो, सवाल यहाँ पर ये आता है कि व्हाई बैक टेस्टिंग इज़ इम्पोर्टेंट। देखो, मैं आपको एक सिंपल सा रीज़न देता हूँ। सपोज़ करो आपको कोई तरह का बिज़नेस खोलना है, ठीक है? आपका फ्रेंड बोलता है कि चल ये बिज़नेस करते हैं, इसमें हमें बहुत प्रॉफ़िट है। तो क्या आप उस वो बिज़नेस करना प्रेफ़र करोगे जहाँ पे आपको पूरी तरीके का रिस्क हो, जहाँ पे आपको उस बिज़नेस का कोई नॉलेज ना हो, या फिर
आपको इतना भी पता नहीं कि उस बिज़नेस में आपको प्रॉफ़िट कितना होगा, रिटर्न कितना आएगा और कस्टमर हैंडलिंग के लिए कितने एम्प्लॉइज़ रखने पड़ेंगे, जगह कौन-सा होगा, इन सारी चीज़ों के बारे में आप सोचोगे। सो सेम इसी तरह से बैक टेस्टिंग भी काम करता है। अगर आप ट्रेडिंग को बिज़नेस की तरह ट्रीट करोगे, तो आपको समझ आएगा कि बैक टेस्टिंग बेसिकली ये एक पार्ट है जो आपके जर्नी को थोड़ा-सा स्मूथ बनाने का कोशिश करता है। अदरवाइज़ जब आप बैक टेस्टिंग नहीं करते तो आप जस्ट ब्लाइंडली ट्रेड करते हो। जहाँ बस आप एक आपके पास कोई स्ट्रैटेजी है जो आपको बताएगा कि हाँ, यहाँ पर खरीद लो, यहाँ पर बेच दो और ये चीज़ आप फोमो में जाकर ही ट्रेड करोगे लाइक मार्केट अगर ऊपर जा रहा है तो हाँ भाई खरीद लो, मार्केट नीचे जा रहा है तो हाँ भाई बेच दो। बट ये जो स्ट्रक्चर है वो कभी आपको समझ नहीं आ पाएगा, जब तक आप बैक टेस्टिंग नहीं करोगे या फिर मार्केट में 3-4 साल स्पेंड नहीं करोगे, ठीक है? सो इसलिए मार्केट में बैक टेस्टिंग इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आपका जो ये कॉन्फिडेंस बिल्ड करता है और इसके बाद जो है आपको रिस्क मैनेजमेंट का अच्छा आइडिया मिलता है। आपको जो प्रोबेबिलिटी है वो आपको समझ आता है कि हाँ, अगर मैं 10 में से 100 ट्रेड करता हूँ तो फिर मुझे कितने ट्रेड में प्रॉफ़िट होता है, कितने ट्रेड में मुझे लॉस होता है। आपको एक एज्ड मिलेगा। एज्ड से क्या होगा कि आपको पता है कि आप जो स्ट्रैटेजी फ़ॉलो कर रहे हो, वो स्ट्रैटेजी आपको 10 में से 5 बार या फिर 6 बार आपको प्रॉफ़िट तो देगा ही। तो अगर आपको कंसिस्टेंट 4 ट्रेड लॉस भी हो जाता है, तो आपके पास इतना गट्स आ चुका रहेगा बैक टेस्टिंग करने से कि आप 5वाँ ट्रेड बिना किसी हिचकिचाहट के ले सकते हो और यही बैक टेस्टिंग के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आपको कंसिस्टेंट लॉस हो रहा है, इसके बाद भी आप अपनी स्ट्रेटजी में भरोसा रखते हुए 6वाँ ट्रेड या 7वाँ ट्रेड कर सकते हो और यही है ट्रेडिंग के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी। ये नहीं है कि अगर आपका 5 बार में 10 बार आपने ट्रेड लिया और आपको 6 बार लॉस हो गया तो आपके लिए वो स्ट्रेटजी खराब है। मार्केट स्ट्रक्चर हमेशा बदलते रहता है और कभी आपको ज़्यादा प्रॉफ़िट होगा और कभी कम प्रॉफ़िट होगा। इसलिए रिस्क मैनेजमेंट नाम का चीज़ आता है, जिसमें आपको इसीलिए बोला जाता है कि 1:2 का रिस्क रिवार्ड रखना चाहिए या फिर 1:3 का रखना चाहिए, ताकि आपको जो लॉस है, वो कवर करते हुए आपको प्रॉफ़िट दे सके। सो होप आपको समझ आ रहा होगा कि बैक टेस्टिंग कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो चलो मैं आपको बता देता हूँ कि बैक टेस्ट करते कैसे हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको गूगल पे आ जाना है और यहाँ पे सर्च कर लेना है गो चार्टिंग। गो चार्टिंग एक ऐसी वेबसाइट है जहाँ पे आप जो अपना बैक टेस्ट है वो बहुत आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि इसमें आप प्रीवियस हिस्टोरिकल डाटास को चेक कर सकते हो। यहाँ पे अपना लॉगिन साइन अप वगैरह कर लेना, ठीक है? ताकि तुम वहाँ पे जो भी ट्रेड करो या बैक टेस्ट करो उसका डाटा थोड़ा तुम्हारे पास सेव रहे, ठीक है? तो यहाँ पर मैंने ऑलरेडी साइन अप कर चुका हूँ। तो मैं आपको एक मेन इंटरफेस पर लेके चलता हूँ। तो देखो इसका इंटरफेस कुछ इस तरह से आएगा इस टर्मिनल का। तो इस टर्मिनल में मैं बैक टेस्ट करने वाला हूँ बिटकॉइन का, क्योंकि ये मेरे वॉच लिस्ट में हमेशा से रहता है। तो अब बैक टेस्टिंग के लिए इसमें क्या इंपॉर्टेंट है? सो आपको लेफ्ट साइड में इसकी सारे टूल्स मिल जाएगी और इसके जो अप साइड में आपको टाइम फ्रेम और ये पैटर्न्स वगैरह और लाइन और इसके बाद आप इसको कंपेयर कर सकते हो और अदर सिंबल्स के साथ। और इसके बाद आपको इंडिकेटर का ऑप्शन मिल जाएगा और यहाँ पे आप अपने इंस्टाग्राम पे शेयर कर सकते हो जो आपने बैक टेस्ट किया, या फिर स्क्रीनशॉट ले सकते हो यहाँ का। और इसके बाद आ जाता है रिप्ले। रिप्ले का मतलब है सीधा-सीधा ये आप जहाँ पर से डबल क्लिक करोगे, यहाँ से वो डाटा हट जाएगा और जब इसे आप प्ले करोगे, तो यहाँ पर आपको हर एक बार का 1 सेकंड में शो करेगा। आप इसके टाइम ड्यूरेशन को आगे-पीछे कर सकते हो। आप 0.01 सेकंड से लेकर 10 सेकंड तक पर कैंडल कर सकते हो। तो इसमें जो टाइम ड्यूरेशन है उसको आप कम से कम रख सकते हो, ज़्यादा से ज़्यादा रख सकते हो और जब इसे प्ले करोगे तो उस हिसाब से ये प्ले होते जाएगा। अब जो इसी बनने वाले कैंडल पे हमें बैक टेस्ट करना रहता है कि हाँ, हमारा जो डाटा बैक टेस्ट किस तरह से होता है, ठीक है? सो ये हमारा बिटकॉइन है। तो चलो मैं आपको एक सैंपल और एग्ज़ाम्पल दिखाता हूँ। आपको बार रिप्ले ओपन कर लेना है और प्रीवियस बैक डाटा पे चले जाना है और आपको ये देखना है कि आप कहाँ से बैक टेस्टिंग करना स्टार्ट कर सकते हो। इसमें हर एक टाइम फ्रेम पे 10,000 कैंडल को बैक टेस्ट करने का ऑप्शन देता है। चाहे आप 5 मिनट का टाइम फ्रेम यूज़ करो, चाहे 15 मिनट का यूज़ करो, चाहे 1 दिन का यूज़ करो, आपको ये उतना डाटा प्रोवाइड करेगा सिर्फ 10,000 कैंडल। अगर आपको इससे ज़्यादा बैक टेस्ट करना है देन आपको ट्रेडिंग व्यू का जो प्रीमियम प्लान्स है उसे चेकआउट करना चाहिए या फिर अदर बैक टेस्टिंग प्लेटफॉर्म का
उसे यूज़ करना चाहिए ताकि आपको भी ये सारी चीज़ें समझ आ सके। तो चलो मैं आपको दिखाता हूँ कि इसमें किस तरह से काम करना पड़ेगा। मैं रैंडम सा कोई भी जगह से ट्रेड कर रहा हूँ, ऐसा कुछ वो नहीं है कि मैं कहीं आगे-पीछे से ट्रेड कर रहा हूँ। अभी देखो बिटकॉइन का जो प्राइस है वो 94,000 थ्री फोर फोर अभी फ़िलहाल बिटकॉइन का प्राइस 94,345 रुपए है, ठीक है? सो अभी हम लोग टाइम फ्रेम यूज़ करना है 1 घंटे का, अभी रीसेट स्टार्ट हो चुका है और इसका जो टाइम ड्यूरेशन है मैं इसका रख देता हूँ हर एक कैंडल में वो 0.04 सेकंड का टाइम ले, ठीक है? आप इसे कम ज़्यादा ऊपर नीचे कर सकते हो। तो बार को थोड़ा-सा रिप्ले करते हैं। तो देखो मार्केट में जो है हर एक कैंडल 1 घंटे का है और इसमें भले 1 सेकंड में बन जा रहा है कैंडल वो बात अलग है, लेकिन हर एक कैंडल जो है आपका ये शो करेगा 1 घंटे में 1 कैंडल परफॉर्म हो रहा है। तो यहाँ पे मैं एक सिंपल सा फिबोनाची रिट्रेसमेंट का टूल यूज़ करके एक ट्रेडिंग करूँगा जो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है? तो यहाँ पे हमारा ये टॉप वाला हाई है और ये हमारे बॉटम हो गया और इसके बाद ये हो गया ये सेंटर का एरिया। अब ये सेंटर के एरिया से रिट्रेस किया है तो यहाँ पर एक ट्रेड बनेगा मेरा जो कि है डाउन से हाई तक अगर हम फिबोनाची ड्रॉ करेंगे तो आपको यहाँ पर 0.6 का जो जोन है यहाँ पर आपको एंट्री मिलेगी, ठीक है? तो हमें सिंपली करना क्या है लॉन्ग का पोजीशन परफॉर्म करने के लिए जो 0.6 का जो जोन है इसे हम स्टॉप लॉस रख लेंगे कहाँ पे डाउन साइड में और इसका जो टारगेट रख लेंगे अप साइड में, ठीक है? हमारा जो रिस्क रिवॉर्ड जो बन रहा है वो बन रहा है 1:3.76 का। इसका मतलब है कि जब अगर हम 1 रुपए का लॉस करेंगे तो हमें 3 रुपए 76 पैसे का प्रॉफिट होगा, ठीक है? ये सिर्फ अभी नाम के लिए है, इसमें चार्जेस वगैरह इंक्लूड होते हैं। अगर जब आप रियल में ट्रेड करोगे तो बस आप इसे ये मान सकते हो कि 1:3 का आपको रिस्क रिवॉर्ड मिलेगा क्योंकि जो 7.76 जो है ये 0.76 ये आपका ब्रोकरेज एंड ऑल में चले जाएगा। सो देखते हैं कि हमारा क्या होता है। यहाँ पे देखो बहुत अच्छे तरीके से मार्केट में अप मूव आया है लेकिन ये जो हमारा एंट्री है एंट्री हमारा नहीं हुआ था, ये सिर्फ ये प्रीवियस कैंडल पे एंट्री हुआ था और यहाँ से मार्केट में अच्छा खासा बुलिश मोमेंटम देखने के लिए मिला और जो हमारा ये प्रीवियस हाई है इसको ब्रेक कर दिया। तो चलो हम इसको और आगे जाके एक दो ट्रेड और लेके देखते हैं। जो अभी आप जैसा कि देखोगे कि एक अच्छा अप ट्रेंड की तरफ मोमेंटम आया देन इसका अच्छा रिट्रेसमेंट भी आया है। तो यहाँ से हम लोग कर लेंगे अपना एंट्री और यहाँ से हम लोग कर लेंगे अपना टारगेट सेट, ठीक है? सो अब देखते हैं कि हमारा एसएल हिट होता है या फिर टारगेट। तो देखो यहाँ पर हमारा जो है एसएल हिट हो चुका है। 0.7 पे हमने स्टॉप लॉस रखा था, 0.0 पे हमने टारगेट रखा था। यहाँ पे आप इस तरह से बैक टेस्टिंग करोगे लेकिन अब ये जो ट्रेड लिए है आपने तो इसका एंट्री किस तरह से करोगे? तो एंट्री करने के लिए आप गूगल शीट का यूज़ कर सकते हो या एक्सेल शीट का यूज़ कर मैं गूगल शीट यूज़ करता हूँ क्योंकि मैं इसे कहीं पर भी यूज़ कर सकता हूँ। सो मैं अपनी स्ट्रेटजी का नाम रख लूँगा यहाँ पर देन इसके बाद आपको इसके कॉलम बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप सीरियल नंबर लिख सकते हो सबसे पहले। देन इसके बाद जो आपने किस टाइम पे लिया था और डेट भी एंटर कर सकते हो। तो पहले डेट कर लेते हैं देन इसके बाद टाइम कर लेते हैं। टाइम करने के बाद आपका स्ट्रेटजी में ऐसा कौन सा चीज़ था जिसकी वजह से आपने वो ट्रेड लिया। अगर मैं अपने फिबोनाची की बात करूँ तो मैंने इसे लो टू हाई मार्क किया और इसके बाद जो मेरा हाई था वो मेरा टारगेट था। इसका जो 60% का जो रिट्रेसमेंट था वो मेरा एंट्री लेवल था। देन 70% का जो लेवल था वो मेरे लिए स्टॉप लॉस था। 100% का जो लेवल था यानी अप साइड की तरफ वो मेरा टारगेट था, ठीक है? तो इसको मैं आइडेंटिफाई करने के लिए क्या करूँगा यहाँ पर लो टू हाई मार्क कर लूँगा, ठीक है? लो टू हाई या फिर हाई टू लो। अब इसके बाद आपको आपका जो एंट्री प्राइस है वो आपको डिफाइन कर लेना है या फिर अब इसमें मैंने किस जोन पे ट्रेड लिया था 0.6 के लेवल पे, तो जो मेरा जो लेवल रहेगा इसे मैं कर दूंगा एंट्री लेवल। इसके बाद आ जाएगा एंट्री प्राइस। एंट्री प्राइस करने के बाद मैं इसमें डाल दूंगा एसएल का लेवल कौन सा था, फिर एसएल प्राइस क्या थी। इसके बाद मैं कर लूंगा
टीजी लेवल क्या था, और टीजी लेवल के बाद हो जाएगा टीजी प्राइस यानी कि टारगेट प्राइस। टारगेट प्राइस करने के बाद यहाँ पे मैं एक चीज और ऐड करूंगा कि मुझे इसमें रिस्क कितना था और इसमें रिवॉर्ड कितना था। अब इसके बाद है ट्रेड लेने का रीजन कर सकते हो। ट्रेड लेने का रीजन करने के बाद आप इसमें अपना रिजल्ट लिख सकते हो कि आपका टारगेट हिट हुआ या फिर स्टॉप लॉस हिट हुआ। तो बस आप कुछ इस तरह से इसके कॉलम्स बना सकते हो और इसे आप पहचानने के लिए इसको कलर वलर चेंज कर सकते हो अपने हिसाब से। यहाँ पे हमने जो अपना पहला ट्रेड ले लिया है, और जो इसका ट्रेड लेने का जो डेट था वो था वेडनेसडे 1 जनवरी 2025। ठीक है, और इसमें जो टाइम हो रहा है वो 1:30 हो रहा है। तो आपको इसे सिंपली एंट्री कर लेना है, 1 जन 2015। ठीक है, और इसके बाद जो टाइम था 1:30 का था, तो उसे भी एंट्री कर लेते हैं। और जो इसमें लो टू हाई मार्क किया था उसका प्राइस मार्क कर लेंगे। तो लो के लिए हम सिंपली यूज़ करने वाले हैं एल, और यहाँ पर जो लो प्राइस था हमारा 91,868 था, 91,868 था। और जो हमारा हाई का जो प्राइस था वो प्राइस था, सो एंट्री लेवल था 0.6 का, और जो एस एल का जो लेवल था वो था 0.7 का, और जो टारगेट लेवल था वो 0 का था। 0 बोलो या फिर 100 आप बोल सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पर हम इसका प्राइस एंट्री कर लेंगे कि कितने में कितना प्राइस था। हमारा जो एंट्री प्राइस है 93,493 रुपये। एस एल प्राइस था 92,778 रुपये। जो टारगेट लेवल 0 है, और यहाँ पे टारगेट का जो प्राइस था वो था 96,121 रुपये। इसमें रिस्क जो था हमारा $725 का था। रिवॉर्ड हमारा था इसमें $2,602 का, तो $2 का। अब इसमें हमने जो ट्रेड लिया था उसका रीज़न लिख सकते हैं, तो मैं इसे लिख लेता हूँ फेवरेट रिट्रेसमेंट। एंड इसके बाद जो हमारा रिजल्ट है हम उसे लिख लेंगे, हमारा एस एल हिट हुआ या फिर टारगेट। तो एस एल हिट हुआ, और इसके बाद यहाँ पे आपको उसका प्राइस लिख लेना है कि कितने का लॉस हुआ। तो हमारा जो मैक्स रिस्क था $725 का था, तो मैं इसे $725 लिख लूँगा। बस आपको जो इसी तरह से आप जो भी स्ट्रेटजी यूज़ करते हो, चाहे मूविंग एवरेज क्रॉसओवर हो, आरएसआई बेस्ड स्ट्रेटजी हो, या प्राइस एक्शन बेस्ड हो, सपोर्ट रेजिस्टेंस हो, किसी भी तरह का आप बैक टेस्टिंग करते हो अपनी स्ट्रेटजी पे, तो इस तरह से आप अपना एक स्ट्रक्चर डाटा बना सकते हो। जब आप इसे बहुत ज़्यादा बैक टेस्ट कर लिए रहोगे, लाइक 50 ट्रेड 100 ट्रेड के आसपास जब बैक टेस्ट कर चुके रहोगे, तो आपको एक पर्टिकुलर प्रॉपर डाटा दिखाई देगा कि आपका जो ट्रेड है वो कितना बार में आपको प्रॉफिट दे रहा है। लाइक आप 10 बार ट्रेड कर रहे हो, तो आपको 10 में से कितने बार आपको वो प्रॉफिट दे रहा है, 5 बार दे रहा है, या फिर 3 बार दे रहा है, या फिर 6 बार दे रहा है। तो इस हिसाब से आपको ये समझ आएगा कि आपके जो स्ट्रेटजी में स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है, इन सभी चीज़ों को आप अच्छे से समझ पाओगे। और जब ये आपका बैक डाटा यानी कि आपका जो स्ट्रेटजी है बैकएंड में जब अच्छे से वर्क कर रहा है, देन आप इसे फ्यूचर मार्केट में भी ट्रेड कर सकते हो। फ्यूचर मार्केट इन द सेंस है कि लाइव मार्केट में आप इसे ट्रेड कर सकते हो। और जब लाइव मार्केट में ट्रेड करोगे तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस रहेगा, क्योंकि आपने इस डाटा को ऑलरेडी बैक टेस्ट करके रखा है। इवन आपने अगर एक कंक्लूजन निकाला कि मैं 10 ट्रेड करता हूँ जिसमें से मुझे 4 ट्रेड में प्रॉफिट होता है, 6 ट्रेड में लॉस होता है, तो आप 6 ट्रेड तक बिल्कुल भी पैनिक नहीं होगे, क्योंकि आपको पता है कि ये जो 6 ट्रेड है ये मेरे लॉस का एक पार्ट है, और मुझे जो 4 ट्रेड होगा मैं इस 4 ट्रेड में इस 6 ट्रेड का जो लॉस है इसको कवर करते हुए प्लस में आ जाऊंगा, चाहे वो 2% का प्लस हो, चाहे वो 10% का प्लस हो। ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा, आपकी स्ट्रेटजी के ऊपर डिपेंड करेगा, इवन आपके रिस्क रिवॉर्ड मैनेजमेंट के ऊपर मैटर करेगा। सो आप कुछ इस तरह से बैक टेस्ट कर पाओगे। और जब आप इस तरह से बैक टेस्ट करोगे तो आपको धीरे से समझ आएगा कि हाँ, बैक टेस्टिंग कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट था, और आप बैक टेस्टिंग किए बिना कितने कुछ मिस कर रहे थे। अगर मैं आपको एक एग्जांपल दिखाऊं कि मैं कुछ किस तरह से बैक टेस्ट करता हूं,
मैंने अपने पुराने हिस्ट्रिकल जो बैक टेस्ट डाटा था उन सबको रिमूव कर दिया था। सो अभी मेरे पास कुछ ज़्यादा डाटा तो नहीं है, बहुत छोटा-सा ही डाटा है। तो आप यहाँ पर देखोगे मैंने अराउंड 12 ट्रेड ही किए हैं, जिसमें से देखो मेरा हर एक ट्रेड में मुझे लॉस है। आप देखोगे मैंने 12 ट्रेड में से कितने ज़्यादा लॉस किए हैं, है ना? पहला ट्रेड में लॉस, दूसरे ट्रेड में लॉस, तीसरे में मुझे एक अच्छा प्रॉफिट हुआ जो कि $2013 का था। देन इसके बाद ये जो है चौथे ट्रेड में लॉस, पाँचवें में लॉस, फिर इसमें एक में अच्छा प्रॉफिट हुआ, है ना? फिर इसके बाद फिर लॉस, 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 देन एक है फिर ट्रेड में प्रॉफिट, फिर एक लॉस। तो यहाँ पर आप देखोगे मुझे कितने बार प्रॉफिट हुआ? 1, 2, 3, 12 में से मुझे सिर्फ 3 ट्रेड में प्रॉफिट हुआ और बाकी सब ट्रेड में लॉस हो गया, यानी कि 9 ट्रेड में मुझे लॉस हुआ। तो मेरे को ये समझ आ रहा है कि हाँ, मैं अगर 12 बार या 10 बार ट्रेड करूँगा तो मेरे पास चांसेस है कि 2 से 3 बार ही मुझे प्रॉफिट होगा और बाकी का जो टाइम है उसमें मुझे लॉस होगा। तो मुझे अपना जो लॉस के लिए जो रिस्क रिवॉर्ड है कुछ इस तरह से बनाना पड़ेगा कि अगर मुझे 10 ट्रेड में 2 बार भी प्रॉफिट हो रहा है तो एटलीस्ट मुझे इतना प्रॉफिट तो चाहिए कि मैं इस 2 बार के जो प्रॉफिट है इससे अपना प्रीवियस लॉस है इसको कवर कर सकूँ और साथ ही साथ कुछ प्रॉफिट अपने घर लेके जा सकूँ। सो यहाँ पर आ जाएगा रिस्क रिवॉर्ड की बात। अगर आपको प्रॉपर एक रिस्क रिवॉर्ड के ऊपर एक वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो कि मैं रिस्क रिवॉर्ड मैनेजमेंट किस तरह से करता हूँ और आप किस तरह से रिस्क रिवॉर्ड का काम कर सकते हो। और मैंने शायद इस प्लेलिस्ट में बताया है कि रिस्क रिवॉर्ड किस तरह से काम करेगा आपके लिए। ये यही वीडियो है जिसमें आपको मैंने जो डिटेल मैंने अभी तक सीखा है शायद मैंने उसे बताया है, तो आप इसे एक बार ज़रूर चेकआउट कर सकते हो। सो आज की वीडियो में बस इतना ही था कि आप बैक टेस्टिंग किस तरह से कर सकते हो। सो वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।